मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे आज पुनः सुभाषतानी के खंड 2 को DLED के 4th सेमेस्टर के अध्ययन हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अनुवाद के साथ विशेष संधि और शब्दार्थों को भी लिख लें। ध्यान रखें। प्रारंभ करते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। निज का अर्थ है अपना। अयम मानी यह अपना है। परोवेति वह दूसरे का है। ऐसी गणना लघु चेतसाम मानी छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले लोग पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव का अर्थ है वसुधा प्लस एव। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से है, वसुधा प्लस एव या वृद्धि संधि है। कुटुंबकम माने परिवार। पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। यह मेरा है, वह दूसरे का है। ऐसी गणना छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले तो लोग पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। आगे चलते हैं। षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षतः निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषाः का अर्थ है 6 दोष। पुरुषेण हातव्या, हातव्या का अर्थ है त्याग देने चाहिए। पुरुष को त्याग देने चाहिए। भूतम ईक्षिता, यदि विकास चाहते हैं या संपत्ति चाहते हैं, वो 6 हैं। निद्रा नींद आना, तंद्रा आलस्याना या ऊँघना, भय करना, क्रोध करना, आलसी होना और दीर्घसूत्रता का अर्थ है धीरे धीरे अधिक समय लगाकर कार्य करना। इस प्रकार ये मनुष्य के जीवन के 6 दोष हैं। उन्हें सबको त्यागना चाहिए। कुछ देखते हैं। संधि विच्छेद। भूतिम ईक्षतः, भूतिम प्लस ईक्षितः, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। आगे चलते हैं। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत। कहा गया है कि सभी तीर्थों के समान माता होती है और सभी देवताओं से परिपूर्ण पिता का स्थान होता है। इसलिए मातरम पितरम माने माता और पिता को, इसलिए सर्वयत्नेन माने सभी प्रयत्नों के साथ पूज्येत, पूज्येत का अर्थ है उनका पूजन करना चाहिए, अर्थात सम्मान करना चाहिए। माता पिता जीवन में सदा पूजनीय है। आगे। माता शत्रु पिता वैरी एन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये भको यथा। अर्थात इसको यहां से देखते हैं पीछे से। एन वालो न पाठिता, जो अपनी संतान को, अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं। एन मानी जो। माता शत्रु, उनकी माता उनके लिए शत्रु के समान होती है। उनका पिता भी उनके लिए बैरी होता है और वे, उनकी जो संतानें हैं, न पढ़ने की वजह से न शोभते सभा मध्य, वे
सभा के बीच में शोभा नहीं पाते हैं, अर्थात सम्मान को प्राप्त नहीं करते हैं। हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बगुला कोई स्थान नहीं पाता है, कोई सम्मान नहीं पाता है। यह भाव यह है कि प्रत्येक माता पिता को, धनी हो या निर्धन हो, अपनी संतानों को यथा सामर्थ्य शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। आगे देखते हैं। नास्ति लोभ शमो व्याधि, नास्ति क्रोध शमो रिपुः, नाति दरिद्रस्य बत दुःखम, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। इसमें बताया गया है कि लोभ के समान, नास्ति माने नहीं, व्याधि माने कोई रोग, लोभ के समान कोई रोग नहीं है। क्रोध समो नास्ति रिपु, क्रोध के समान कोई हमारा शत्रु नहीं है। नास्ति दरिद्रवत दुखम, और गरीबी के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ज्ञान सबसे बड़ा सुख है, इसलिए हम जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। आगे चलते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यहाँ बताया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदान करने से, अर्थात प्रिय बोलने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। जंतवा का अर्थ है जीव जंतु, प्राणी, मानव, सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मादेव वक्तव्यम, इसलिए वह ही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कौन सी गरीबी है, अर्थात प्रिय बोलने से कोई धन खर्च नहीं हो जाता। एक शब्द है इसमें तस्मात् देव, इसका अर्थ संधि विच्छेद करते हैं। तस्मात् प्लस एव, अर्थात तस्मात्, फिर से देखें, तस्मात् प्लस इव, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाती है। और आगे चलते हैं। न अभिषेको न संस्कारः, सिंहस्थि क्रियते मृगये, विक्रमात् अर्जितम सत्वस्य स्वमेव मृगेन्द्रता। इसमें बताया गया है कि न अभिषेको, न तो उसका अभिषेक होता है, अर्थात तिलक होता है, किसका, सिंह का, सिंह का न अभिषेक किया जाता है, न उसको संस्कार दिए जाते हैं। मृगय माने पशुओं के द्वारा, फिर से देखें कि पशुओं के द्वारा किसी भी सिंह को अभिषेक नहीं किया जाता है, उसको संस्कार नहीं दिए जाते हैं। विक्रमात् अर्जितम सत्वस्य, अपने पराक्रम से वह अर्जित करता है। स्वमेव मृगेन्द्रता, मृगेन्द्रता माने पशुओं का राजा पद, वह स्वयं अपने पराक्रम से अर्जित कर लेता है, ये इसका अर्थ है। न अभिषेको, इसका संधि विच्छेद कर देंगे। न प्लस अभिषेक, यहाँ पर दीर्घ संधि है। इसी तरह से विक्रमार्जितम सत्वस्य, तो विक्रमार्जित, इसका अलग संधि विच्छेद कर लेते हैं। विक्रम प्लस अर्जित, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। और मृगेन्द्रता में देखें कि मृगेंद्र प्लस ता, इसमें ता प्रत्यय है, और मृगेंद्र में एक संधि बनती है, मृग प्लस इंद्र, यहाँ पर गुण संधि है। आगे देखें। उदेति समित सविता ताम्रम, ताम्रमेव स्तमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च
महताम एक रूपता। अर्थात सूरज, सविता माने सूर्य, उदेति उदय होता है। ताम्रम, ताम्रम का अर्थ यहाँ पर है लाल से। सूर्य ताम्र वर्ण में अर्थात लाल रंग में ही उदय होता है। ताम्र में अस्तमेति च, और अस्त होते समय भी वह लाल ही होता है। अर्थात दोनों स्थितियों में एक सा है। दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि उसी प्रकार संपत्तौ च विपत्तौ च, अर्थात संपत्ति में और विपत्ति में, महताम अर्थात महान लोग एक रूपता, एक रूप रहते हैं। उन्हें चाहे अधिक संपत्ति मिल जाए और चाहे अधिक से अधिक विपत्तियाँ मिलें, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो उनके जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं होता। भाव यह है कि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, हमें समान रूप से उनसे सामना करना चाहिए। वदनम, आगे देखते हैं। वदनम प्रसाद सदनम सर्दयम हृदयम सुधा मुचो वाचः कर्णम परोपकर्णम येषाम न ते वंदा। अर्थात वदनम का अर्थ होता है मुख, प्रसाद मानी प्रसन्नता, सदनम मानी घर, जिनका मुख प्रसन्नता का घर है। सदयम अर्थात दया से युक्त, जिनका हृदय है। सुधा मुचो वाचा, सुधा मानी अमृत, जिनकी वाणी में हमेशा या सदा अमृत रहता है। कर्णम परोपकर्णम, जिनके कार्य हमेशा परोपकार के हैं। ऐसे लोग न ते वंदा, किन के लिए वंदनीय नहीं है, अर्थात सभी के लिए वंदनीय होते हैं। फिर से देख लें कि जिनका मुख प्रसन्नता का घर है, जिनका हृदय दया से परिपूर्ण है, जिनकी वाणी में निरंतर अमृत रहता है, जिनके कार्य परोपकार से युक्त हैं, ऐसे लोग किसके लिए वंदनीय नहीं होते, अर्थात सभी के लिए वंदनीय या सम्मानित होते हैं। यहाँ पर परोपकरणम शब्द है, पर प्लस उपकरणम, यहाँ पर गुण संधि है। आगे चलते हैं। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ है पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न माने गए हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल नंबर 1 जल, नंबर 2 अन्न और नंबर 3 सुभाषित वचन, ये 3 रत्न माने गए। लेकिन मूढ़े, मूढ़े माने मूर्खों ने, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा विधीयते माने प्रदान कर दी है। मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दे दी है। अर्थात जो चीज़ें खनिज संपदा के रूप में, जिन्हें हम आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं, वे पत्थर के टुकड़े मात्र ही हैं। इसलिए हमें जल और अन्न को और सुभाषित वचन को मान्यता देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके लिए खर्च करना चाहिए। आज यही हम अपना अध्ययन समाप्त करते हैं। हम सभी विद्यार्थियों से अंत में कहना चाहते हैं कि वे घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।